Hello everyone, this is Shahat Yadav and welcome back to my channel. Today in this video we are going to discuss our chapter 2 sectors of Indian economy, economics class 10th. तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या होती हैं, कौन कौन से तरीकों से, कौन कौन से पार्ट्स, सेक्टर्स पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स के थ्रू कौन कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होके या किस किस स्ट्रीम में इन्वॉल्व होके कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडियन इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में या इंडिया की इकोनॉमी ज़्यादा कम करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट अपने पास अपना फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के बेस्ड पे जो सेक्टर्स होते हैं, मतलब कि कौन कौन सी एक्टिविटीज में कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व है इकोनॉमी को इंक्रीज करने में, इकोनॉमी की हेल्प करने में, तो उसके टाइप्स के थ्रू अपने पास 3 क्लासिफिकेशन आ जाते हैं। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंड इज सेकेंडरी, थर्ड इज टर्शियरी। तो एज द नेम सजेस्ट प्राइमरी में डायरेक्ट मदर अर्थ की चीजें आएंगी, दैट इज फर्स्ट चीजें जो प्राइमरी में आती है। तो अपन को कोई भी फर्स्ट चीज लेनी होती है तो वो अपन प्राइमरी सोर्स मतलब कि नेचर से लेंगे, तो यहाँ पे नेचर की चीजें आ जाएंगी। सेकेंडरी बेसिकली नेचर से अपन उसको लेके क्या करते हैं, उसको थोड़ा मैन्युफैक्चर करते हैं, थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, थोड़ा उसको डेवलपमेंट में लेके आते हैं। तो सेकेंडरी में आ जाएगा अपना मैन्युफैक्चरिंग वाला एरिया। टर्शियरी में क्या आ जाता है, जब अपने पास वो चीजें आ जाती हैं अपन उसको इम्प्रूव कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं, थोड़ा मैन्युफैक्चर कर देते हैं, तो उसको अपन या तो उससे अपन यूज लेके आते हैं या उसको सेल आउट कर देते हैं, उससे अपन अपनी इनकम में इंक्रीज करते हैं। तो टर्शियरी में अपने पास क्या आ जाएगा, हेल्पिंग हैंड है टर्शियरी। अब उसको थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। प्राइमरी में बेसिकली फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट आ जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज से भी कैसे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट होता है, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे अपन लेते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करके लेते हैं, उनको अपन यूज करते हैं, बट आजकल यूज नहीं हो रहा, उनका ओवर यूज हो रहा है। नेक्स्ट कम्स एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को अपन एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। वो क्यों, क्योंकि इसमें आप एग्जांपल्स देखोगे तो फिशिंग, माइनिंग, रेयरिंग, एग्रीकल्चर जैसी चीजें इन्वॉल्व है। और इसका जो मेन सोर्स है, प्राइमरी का जो मेन सोर्स है, प्राइमरी अभी एग्जिस्टेंस में है तो उसका मेन सोर्स है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की वजह से इसका नाम, दूसरा नाम ही आप एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर रख दिया। जो भी आपको चीजें डायरेक्ट फ्रॉम मदर अर्थ मिले या फिर कुछ भी मैन्युफैक्चर करने की चीजें ना पड़े, कोई भी यूज ना आए मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसको आप प्राइमरी में बिना सोचे समझे डाल दो। सपोज करो आप फिशिंग ले रहे हो, तो फिशिंग में आपको कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, डायरेक्ट लेक पे गए, फिश पकड़ी और बेच दी, तो वही तो चीजें हैं, फिशिंग डायरेक्ट प्राइमरी सोर्स आ गया। अब अपन सेकेंडरी पे आते हैं। सेकेंडरी से प्राइमरी से जो रॉ मटेरियल्स जाते हैं, प्राइमरी से रॉ मटेरियल्स जाते हैं कुछ भी, जैसे यहीं पे ले लेते हो फिश, माइनिंग में कोल चला गया, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स में मिल्क चला गया, और एग्रीकल्चर में आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स चली गई। तो रॉ मटेरियल्स में गई, उसको थोड़ा प्रोसेस किया, उनको थोड़ा मैन्युफैक्चर किया और किस में कन्वर्ट कर दिया, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होने के बाद वो जो लास्ट प्रोडक्ट आता है उसको अपन सेकेंडरी सेक्टर में कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन है, तो शुगर केन को कैसे लेंगे, शुगर केन की सिरप निकाल के आप शुगर का मैन्युफैक्चर करते हो, तो वो जो शुगर होगा वो किस में आ जाएगा, आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। नेक्स्ट कम्स जूट। यहां से एग्रीकल्चर होके जूट सेकेंडरी सेक्टर में गया, यहां से प्राइमरी सेक्टर का रॉ मटेरियल जूट सेकेंडरी में गया, तो उससे क्या अपन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, रोप्स या जूट बैग्स या फिर कुछ और भी हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं जूट के, तो जूट के तो हैंडीक्राफ्ट्स बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, चलो एग्रीकल्चर से अपन टमाटो लेके आते हैं, टमाटो अपन डायरेक्ट खाएंगे तो वो प्राइमरी हो जाएगा, अब उसको सेकेंडरी में कन्वर्ट करना है। आपके पास बहुत सारी चीजें जैसे चटनीज आती हैं या फिर आप टमाटो केचप्स का यूज करते हो, तो वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं, आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर में अपने पास आती कहाँ से है, सेकेंडरी सेक्टर की चीजें तो अपन को पता है, केचप है सेकेंडरी सेक्टर पे आ गया, पर आपके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री होती है वहां जाके केचप को लेके आते हो, नो। तो वहां पे आपको कौन हेल्प करता है, आपके हेल्प करता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर बेसिकली इन दो सेक्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गई, कि इनकी चीजें ट्रांसपोर्ट करके जहां इन चीजों का यूज है वहां पे लेके जाना। नेक्स्ट आ जाएगा बैंकिंग, इन दोनों सर्विसेज को लोन देना। नेक्स्ट आ जाता है इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन। ये अब ये इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन इन पे डिपेंडेंट नहीं है, आपके पास टर्शियरी सेक्टर सिर्फ इन दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, बट उसके साथ साथ आपको ये जो सेक्टर है इट ऑल्सो वर्क्स इंडिपेंडेंटली
इंडिपेंडेंटली। अब ये इंडिपेंडेंटली वर्क कैसे करता है? इंडिपेंडेंटली वर्क इस टाइप से करता है कि आपकी जो टीचिंग की जॉब्स हो जाती है, अब वो जरूरी तो नहीं कि प्राइमरी से आलू मटर प्याज मिलेगा जब भी आप यहाँ इस सेक्टर में टीचिंग करवा पाओगे, नहीं। या फिर सेकेंडरी सेक्टर से आपको पोटैटो चिप्स मिलेंगी तभी आप टीचिंग करवा पाओगे, नहीं। टीचिंग सेक्टर एक टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा। टीचिंग जो आपकी टीचिंग की जो एक्टिविटी है वो टर्शरी सेक्टर में आ जाएगी। नेक्स्ट कम्स आपके इंश्योरेंस या कम्युनिकेशन की भी जो है वो भी आपकी इसमें आ जाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन आपका वैसा भी एग्जाम्पल हो जाता है जैसे जो प्राइवेट बस सर्विसेज होती है या फिर पब्लिक बस सर्विसेज होती है जो आपको इधर से उधर पहुंचाती हैं। जैसे कि आपको यहाँ से कहीं और ट्रांसपोर्ट करना है, गुड्स को नहीं, खुद ट्रांसपोर्ट होना है, तो वो आपके किस में आ जाएगा? टर्शरी सेक्टर में। तो ये अपनी एक्टिविटीज हो गई। तो इसका बेसिकली मैं शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ जो मैंने यूज किया था अपने प्राइमरी में। जो भी आपको नेचर से रिलेटेड चीजें दिखे जिसमें आपको लगे ही ना कि कुछ भी इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, डायरेक्ट आपको ले लो, जैसे कि कुछ भी डायरेक्ट फ्रॉम मदर अर्थ डाउन टू अर्थ वाली चीजें मिले तो आपको प्राइमरी में ले लेनी है। उसमें कुछ भी थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, थोड़ा भी आपने ह्यूमन हैंड लगाया है या फिर ह्यूमन हैंड का थोड़ा भी यूज किया है तो वो आ जाएगा सेकेंडरी में। और इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो लास्ट में अपने पास एक ही सेक्टर बचता है, वो हो जाएगा टर्शरी सेक्टर। अब अपने बुक में नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयर द थ्री सेक्टर्स। कंपेयरिंग थ्री सेक्टर्स। तो अब तीन सेक्टर्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, तीनों इंटरडिपेंडेंट है। अगर प्राइमरी सेकेंडरी को चीजें नहीं मिलेंगी तो सेकेंडरी नहीं काम कर पाएगा, सेकेंडरी से टर्शरी को चीजें नहीं मिलेंगी तो टर्शरी काम नहीं कर पाएगा, और टर्शरी ही काम नहीं करेगा तो ये दोनों काम कैसे करेंगे। और प्राइमरी को अगर टर्शरी की सर्विसेज नहीं मिलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन जैसी सर्विसेज, लोन्स जैसी सर्विसेज या फिर जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं वैसी सर्विसेज, तो प्राइमरी भी काम नहीं कर पाएगा। तो तीनों इंटरडिपेंडेंट होती हैं। अब इसको कंपेयर करने का तरीका क्या है कि कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। तो कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स में क्या आ जाता है, अपन जो मेन क्राइटेरिया लेते हैं कंपेयर करने में, जो मेन क्राइटेरिया है, मेन क्राइटेरिया बेसिकली इसको ओनली क्राइटेरिया बोल सकते हैं, बट मेन क्राइटेरिया जो लेते हैं वो लेते हैं टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। जो पूरे जो इन तीनों सेक्टर्स की जो टोटल प्रोडक्शन है, मतलब कि प्राइमरी की अकेले की टोटल प्रोडक्शन, सेकेंडरी की टोटल प्रोडक्शन या टर्शरी की टोटल प्रोडक्शन, उनको अपन ले लेंगे ईच सेक्टर्स की टोटल प्रोडक्शन। नेक्स्ट आ जाता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब टोटल प्रोडक्शन में ऐसे थोड़ी बोलोगे कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें टमाटो प्रोड्यूस किए तो टमाटो में सीड्स कितनी लगी, वाटर कितना लगा, वो नहीं लोगे। आप लोगे टमाटो का लास्ट रेट क्या है, लास्ट वो जो मार्केट में जो बेच रहे हैं उसका लास्ट रेट क्या है, वो हो जाएगा फाइनल गुड्स। अब यहाँ पे आप केचप के साथ टमाटो की सीड्स, टमाटो का वाटर इरिगेशन जितना भी उसके एक्सपेंसेस लगी हैं वो कंक्लूड नहीं करोगे, आप सिर्फ केचप का प्राइस लोगे तो वो इसका लास्ट प्रोडक्शन हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में आप ट्रांसपोर्ट का ये नहीं देखोगे कि कितना तेल लगा, कितनी दूरी चले, नहीं। यू विल ओनली सी द लास्ट फाइनल जो आप पे कर रहे हो उस ट्रांसपोर्ट को, वो आप यूज करोगे। तो जो लास्ट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू होती है, उसको अपन टोटल प्रोडक्शन में कैरी कर सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? द फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। अब ऐसा तो है नहीं कि टमाटो का भाव आपने लिखा, चलो टमाटो आप बेच रहे हो 10 रुपए का एक टमाटो, और आपकी सीड मतलब कि ठीक है ये कुछ ज्यादा महंगा हो गया बट ठीक है, 10 रुपए का एक टमाटो आप बेच रहे हो, उसके बाद सीड्स आपकी आ गई 15 रुपए की, और वाटर सिस्टम आपका 1 रुपए का, ठीक है मैं थोड़ा जस्ट इमेजिन इट, ठीक है 15 रुपए की आपकी सीड्स आ गई, उसमें आप सीड आ गई और 1 रुपए का आपका वाटर इरिगेशन सिस्टम हो गया, टोटल 16 रुपीज। लास्ट में आपके पास आप 10 रुपीज का टमाटो बेच रहे हो, तो हुई इज एट लॉस। तो कभी भी जो चीज सेल आउट कर रहा है वो हमेशा प्रॉफिट देखेगा, कभी भी अपना लॉस नहीं देखेगा। तो आप फाइनल गुड्स लेते हो तो उसमें पीछे की चीजें आ जाती है। आपकी बुक में एक बिस्किट का एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि आप पहले वीट का प्राइस देखो, फिर उसके बाद वीट फ्लोर का प्राइस देखो, फिर उसके बाद वीट फ्लोर के आगे जो जो उसमें ऐड ऑन हुए जैसे शुगर वगैरह, ग्लूकोज वगैरह जो भी ऐड हुआ है उसका प्राइस देखो, फिर बिस्किट का प्राइस देखो। तो यू विल सी दैट पीछे की जो चीजें हैं वो ऑलरेडी बिस्किट के प्राइस में ऐड ऑन हो चुकी हैं। तो आप कभी भी बीच इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस कंक्लूड करने में या काउंट करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, ऑलवेज गो फॉर द फाइनल गुड प्राइस टू कंक्लूड द टोटल प्रोडक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं
कि आप टोटल प्रोडक्शन तो कर लिया, बट क्या रेंज होती है टोटल प्रोडक्शन की? आप एक दिन का टोटल प्रोडक्शन यूज करोगे, एक मंथ का, एक वीक का, एक ईयर का, या एक डिकेड का? तो यहाँ पे है द ईयरली प्रोडक्शन फ्रॉम ईच सेक्टर एड्स अप टू अ टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर इन दैट ईयर। तो जो ईयरली प्रोडक्शन होता है, मतलब पूरे ईयर का जो प्रोडक्शन होता है, उससे अपन कंपेयर करते हैं कि किसका प्रोडक्शन, कौन से सेक्टर का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। अब इसी से एक टर्म निकल के आ जाता है, क्या अपन तीनों को हमेशा अलग अलग देखते हैं? मतलब प्राइमरी को भी अलग देखेंगे, सेकेंडरी को भी टोटल प्रोडक्शन अपन ने अलग निकाला है, फिर टर्शरी का टोटल प्रोडक्शन अपन ने अलग निकाला है, बट नहीं, यहाँ पे एक टर्म आ जाता है जीडीपी करके। अपन इनको इंटरडिपेंडेंट बोलते क्यों है? क्योंकि आपको ये इंटरडिपेंडेंट तो है, बट उससे भी आपको जीडीपी की बहुत अच्छी वो पता चलती है कि इन तीनों का जो प्रोडक्शन का सम है वो अपनी इंडिया की जीडीपी में ऐड ऑन होती है। जो इन तीनों का टोटल प्रोडक्शन आएगा उसका सम जो करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह कुछ भी, उसका सम जो करेंगे वो अपन आ जाएगा जीडीपी में। तो जीडीपी में अपन लेके वो बेसिकली जीडीपी कंडक्ट क्या करती, मतलब किसके अंडर होती है जीडीपी, कौन काउंट करता है? तो जीडीपी सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर होती है, और कुछ जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स के थ्रू जो छोटे छोटे स्टेट्स के मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी हेल्प से वो जीडीपी काउंट करती है, और जीडीपी से एक कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री की आप इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट का कुछ भी आप एनालिसिस कर सकते हो बाय दिस जीडीपी। सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर होती है। नेक्स्ट अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक, इसी में एक टॉपिक रह रहा है, नेक्स्ट वीडियो में अपन वो देखने वाले हैं। इसमें कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो। टिल देन थैंक यू एंड बाय।